कुछ आपके काम आने वाली बातें जो आपके जीवन में आपकी तमाम बाधाओं को दूर करती हैं, क्लेश को रोकती हैं, लक्ष्मी को प्रदान करती हैं, मन में स्थिरता लाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम नियम पूर्वक उसको करें, और करना चाहिए भी, बस थोड़ा सा उसका ज्ञान हो तो हम सब ऑलमोस्ट करते भी हैं, पर थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हर गृहस्थी को अपने घर में ध्यान पूर्वक करना चाहिए। एक बार आप अपने फोन चेक कर लें और साइलेंट पे कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अपने मंदिर में ध्यान पूर्वक शनिवार के दिन पूर्णतः सफाई करनी चाहिए, पूर्णतः ढंग से शनिवार के दिन। वैसे तो हर शुभ दिन पर हर जगह सफाई रखनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। शनिवार के दिन अपने मंदिर की स्वच्छता स्पेशल समय निकालकर करनी चाहिए। दूसरा, पूजा स्थल में गंगा जल से छिड़काव करेंगे। पूर्व समय में तो गाय के गोबर से चौका लगाते थे, तो वो शुद्धिकरण माना जाता था। अब यहाँ से हमारे मंदिरों के आगे से तमाम लोग निकल जाते हैं, चप्पल जूते पहन के निकल जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो गंगा जल का छिड़काव मंदिर के आसपास और मंदिर में हर दिन मनुष्य को करना चाहिए। तृतीय बात, जो दीपक हम जलाते हैं भगवान के आगे, जो दीपक होता है वो हम कई बार बड़े आलस में आके ऐसे ही धो के लगाते नहीं, साफ एकदम स्वच्छ करके उसे ढंग से मांज के, पहले तो बर्तन को, उस दीपक को एकदम शुद्धता से मांज कर, अगर उसमें कालिक लगी रह गई और आपने दीपदान किया तो वो आपके लिए शुभ नहीं। दीपक जलते जलते काला भी हो जाता है ना, कालिक नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। धो मांज के एकदम बढ़िया से दीपदान करना चाहिए। और एक विशेष ध्यान दें, एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन ज्यादा सफाई मंदिर में ना करें। थोड़ा बहुत जो कल का फूल और ये हो उनको हटा दें, पर ज्यादा डिस्टरबेंस गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन मंदिर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ज्यादा का मतलब समझ गए ना, भगवान को इधर से उधर करना, वस्त्र बदलना, ये भगवान के नहीं, वो मंदिर के नीचे जो बिछे रहते हैं उनको हटाना, ये बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि उस दिन एकादशी होती है। उस दिन एकादशी पे जल भी, तुलसी महारानी पे जल भी नहीं चढ़ाते। तो गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन ये पॉइंट है, इस पे कई लोग उस दिन ज्यादा करते हैं सेवा, आज व्रत है। अब क्योंकि ज्ञान नहीं है तो उस दिन ज्यादा कर देते हैं लोग, आज ज्यादा टाइम देंगे, जबकि उस दिन करनी नहीं चाहिए। एकदम उल्टा हो रहा है। एकादशी और गुरुवार पे थोड़ा ध्यान कर रखना चाहिए। और उस दिन सफाई पूजा स्थल में कम करें। जो फूल इत्यादि पुष्प ये जो है उनको थोड़ा सा हटा के हाथ से ही और ढंग से फिर ऐसे रखें। पांचवी बात यह है कि जिस समय हम मंदिर में सफाई कर रहे हो, स्वच्छता कर रहे हो, भगवान की छवि को कभी भी पृथ्वी पे नहीं रखना चाहिए। पहले से एक आसन ऐसा बना लें जिस आसन पर भगवान को विराजमान कराएं। उसके बाद हमें मंदिर की स्वच्छता करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग तो भगवान को कहते तो जमीन पे ही रख देते हैं। चित्र को भी रखना अपराध है, पाप है, पृथ्वी पे नहीं रख सकते आप। हमारे यहां तो शास्त्र ऐसा कहते हैं, बिना आसन के तो तुम्हें भी डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं बैठना चाहिए। आपके नीचे कुछ न कुछ बिछा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपको पृथ्वी पे बैठना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो भगवान को ऐसे नहीं बैठा देना चाहिए। और कई मंदिरों में पर्दा नहीं है भगवान के आगे। पूजा के बाद भोग लगाते समय भगवान के आगे पर्दा जरूर होना चाहिए, पर्दा अवश्य लगाना चाहिए।
भगवान का ये पर्दा हम सबको भी शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में कुछ कार्यों में पर्दा होना चाहिए और कुछ कार्यों में पर्दा नहीं होना चाहिए। तो भोजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए, भजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए, और ये काम हमने सबके सामने करना शुरू कर दिया। तो भोजन और भजन दोनों पर्दे की चीजें हैं, दोनों, इसलिए वहां भगवान के आगे पर्दा होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी मैया का स्नेह ज्यादा ही बना रहे, तो प्रयास पूर्वक हर दिन कपूर से भगवान की आरती किया करें। कपूर से आरती करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, जितनी भी घर में नेगेटिव एनर्जी हैं वो घर से चली जाती हैं। कपूर, गूगल और एक और था कुछ, अभी ध्यान नहीं आ रहा, लौंग। कपूर, गूगल, लौंग, इसकी धुनी अगर नित्य, जिनको लगता है ना हमारे घर में बहुत भारी भरकम चीजें हैं, टेंशन होता है, सर घर में घुसते ही सर भारी सा हो जाता है, परेशानी सी होती है, लड़ाई दंगा होता है, ऐसे लोगों को अपने घर में गूगल, लौंग और क्या बताया था तीसरा, कपूर, इन सब के साथ में गोबर के, गाय के गोबर के कंडे पे रखकर धूप सुबह शाम अगर आप देते हैं तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएंगे और दोबारा आने का साहस नहीं कर सकेंगी। और कम से कम 41 दिन करना चाहिए, सुबह शाम, 41 डेज। वैसे तो लगातार करते रहो, तुम्हारा जा ही क्या रहा है। और हवन घर में होते रहना चाहिए, जैसे देव मंत्रों की आहुति से सब नेगेटिव एनर्जी भागती है। जहां अच्छाई रहती है वहां बुराई नहीं रहती, जहां बुराई रहती है वहां अच्छाई नहीं रहती। सीधी सी बात है। राधे राधे। मैंने सनातन बोर्ड की बात बार बार की है आप सबके बीच में, पूरी यात्रा पे की है सनातन बोर्ड की बात। सनातन बोर्ड कोई ऐसा नहीं है कि सरकार के अंडर रहेगा, सरकार से मुक्त हो, इसीलिए सरकार को सनातन बोर्ड चाहिए। और हम सबको प्रयास पूर्वक ये काम करना चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। अरे भाई, हमारे मंदिरों का रख रखाव हमारी संस्कृति के लिए होना चाहिए, ना कि संसार के काम। दुनिया के पूरे ब्राह्मण सबका ठेका हमने नहीं ले रखा। जो मंदिर से पैसा आता है उससे हमारे बच्चों में संस्कार आने चाहिए, गौ बचनी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इससे हमारे समाज में, हमारे सनातन का उत्थान होगा। अगर आजादी के बाद से व्यवस्था बना दी गई होती तो हम विश्वास से कहते हैं, आज हमें नहीं कहना पड़ता धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने आप धर्म की प्रवाह बह रही होती। लेकिन आजादी से ही हमारी व्यवस्थाओं पर आप गीता नहीं पढ़ा सकते, बताइए। गीता की कसम दिला सकते हैं कोर्ट में, पर गीता पढ़ा नहीं सकते। आप रामायण नहीं पढ़ा सकते। जब रामायण नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? आपने हमारे समाज को इसके लिए तैयार कर दिया है कि पति पत्नी को मार दे, पत्नी पति को मार दे। आपने हमारे देश में ऐसे कानून दे दिए हैं कि शादी के बाद भी कोई कह सकता है कि मैं तो फलानी के संग रहूंगा, कि मैं फलाने के संग रहूंगी। ये हो रहा है आज हमारे समाज में। आज कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जो अकेले घर में बैठे रहते हैं और बच्चे सिर्फ पैसे के लिए दुनिया में नौकरी करने के लिए छोड़ के चले जाते। जाना पड़ता, उनको मजबूरी है। उनको बताया ही गया है कि पैसा ही सर्वस्व है। किसी को नहीं बताया गया कि परिवार सब कुछ है। किसी को नहीं समझाया गया कि धर्म ही सब कुछ है। किसी को नहीं समझाया गया कि संस्कार ही सब कुछ है। सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है इन मॉडर्न एजुकेशन में कि पैसा, मनी इज एवरीथिंग। अगर मनी इज एवरीथिंग है तो रोक लो कोरोना। मनी इज एवरीथिंग तो फिर रिलेशन क्यों टूट रहे? मनी इज एवरीथिंग है तो बूढ़े बाप को अकेला क्यों रहना पड़ रहा है? मनी इज एवरीथिंग है तो फिर क्यों घर में फाइटिंग हो रही है? क्यों पति पत्नी साथ में रहते हुए भी प्रसन्न नहीं है? जो सच्चा ज्ञान था उसे दूर रखकर हमको नकली ज्ञान पकड़ा दिया गया है, जिससे हम पतन के रास्ते पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारे धर्म की भी ज्ञान हमारे बच्चों को होनी चाहिए, जिससे कोई राम जैसा पुत्र बन सके और सीता जैसी बहू बन सके और दशरथ जैसा पिता बन सके और कौशल्या जैसी मां बन सके। और ये अपने आप आकाश से नहीं टपकेंगे। आप अगर ये आशा करते कि आकाश से नहीं टपकेंगे। मुसलमान भाइयों का हर बच्चा
खुदा से प्यार करने वाला है, तो तुम्हारा हर बच्चा राम से प्यार करने वाला क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान भाई अपने बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ाते हैं, हमें रामायण पढ़ाने का समय नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिता की संपत्ति पैसा है कि बेटा? जवाब दो। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, 1 मिनट में आंसर फटाफट दो। बाप की संपत्ति जवान बेटा है कि पैसा? आज बाप के पास क्या है? दोनों में से कुछ नहीं। पूरे जीवन भर की कमाई अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा दी, और वो बेटा बहुत बड़ा पढ़ लिख के बड़ी अच्छी अच्छी डिग्री लेकर, उसको बड़ी अच्छी डिग्री मिल गई, तो एक दिन जॉब आ गई। कहां से? बोले कनाडा से। कहां से? वैंकूवर से। कंपनी ने एक पैकेज भेज दिया, लो जी $1 करोड़ तुम्हारे इंडियन रुपीज मिलेंगे, 2 लाख 3 लाख डॉलर का मामला सिस्टम है तुम्हारा साल का। अब जिसने पढ़ाई की, डिग्री की, ईमानदारी से बताई, अगर उसे चुनना पड़ा अपने पिता में से और पैसे में से, तो क्या बेटा क्या चुनेगा? पैकेज चुनेगा कि पापा? जवाब दो। तो अब पापा को क्या मिला? मनी इज एवरीथिंग, ये पढ़ाया गया। अब उस बूढ़े बाप से पूछो कि तुम्हें क्या मिला जो तुमने जीवन भर की कमाई इस बेटे पे लगा दी या बेटी पे लगा दी? बेटा बड़े होकर सेल्फिश हो गए, और बूढ़ा बाप तड़पता रहा। जब समय मिला तो फोन कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, और नहीं मिला तो लिख दिया आई विल कॉल यू लेटर। ये वजह है मॉडर्न एजुकेशन की। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना गलत है, नहीं, एवरीवन नीड्स द मनी, हम सबको जरूरत है उसकी, हम सबको चाहिए, लेकिन उससे पहले पैसा किसके लिए चाहिए? परिवार के लिए। जब परिवार ही नहीं तो पैसे को क्या खाओगे? पैसे का प्रयोग 2 ही जगह होना चाहिए, वही सच्चा प्रयोग है। एक, पैसा परिवार की सुरक्षा और उसका भरण पोषण करे, दूसरा धर्म की वृद्धि करे। जो पैसा 2 जगह लगता है वही पवित्र और पुनीत है।